हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सीईटी की तैयारी के लिए, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, वो भी हर चैप्टर के। जैसे जैसे हम एक एक चैप्टर कवर कर रहे हैं, वैसे वैसे उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हम देख रहे हैं। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं हमारे टॉपिक एसिड और इंडिकेटर के क्वेश्चन, यानी कि हम अम्ल और सूचक के बारे में आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? एसिड एंड इंडिकेटर, यानी कि अम्ल और सूचक। उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर्स को आज देखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से बेस की वीडियो मिलेगी, सोल्ट की वीडियो मिलेगी। आप लोग जानते हैं सीरीज में आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। जो जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं उन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल गए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, मैं एकदम नई वैरायटी के क्वेश्चन लाई हूँ इस बार। आई डोंट थिंक कि इसमें से एक दो क्वेश्चन के अलावा आपने कोई भी क्वेश्चन पहले ट्राई किया होगा हमारे चैनल पे। ठीक है, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा अच्छी हो। तो क्वेश्चन है हमारे पास, कार्बनिक अम्ल किसके साथ बैंगनी रंग देता है? कार्बनिक एसिड गिव्स वॉयलेट कलर विद। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट कि कार्बनिक एसिड जो होता है वो बेस के साथ वॉयलेट कलर देता है। अब आप सोचोगे मैम ये कार्बनिक एसिड क्या होता है? स्टूडेंट्स, कार्बनिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो कि जनरली जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं ना, उनके पेंट में होता है। ठीक है, उन चीजों में होता है ये। उसके अलावा कैक्टस जो होता है ना, उसके ऊपर जो कीड़े आते हैं या जो इंसेक्ट आते हैं, मैं बोलूं, उन इंसेक्ट के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो कि कार्बनिक एसिड होता है। ठीक है, अभी आगे मैं और अच्छे से बताऊंगी, दोबारा सुन लो। कार्बनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल एक अम्ल है जो कि पेंट वगैरह में डलता है। ठीक है, और दूसरी बात, पेंट वगैरह में क्यों डलता है? क्योंकि जो कैक्टस वगैरह के ऊपर जो इंसेक्ट आते हैं यानी कीट आते हैं ना, उन कीटों के अंदर भी लाल कलर की जो पिगमेंट होती है, लाल कलर का जो कारक होता है, वो कार्बनिक एसिड होता है। ठीक है, और कार्बनिक एसिड हमेशा क्या करता है? बेस के साथ वायलेट वॉयलेट यानी कि पर्पल, बैंगनी कलर देता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। लिटमस का प्रयोग दो पदार्थों के परीक्षण के लिए किया जाता है। लिटमस इज यूज्ड टू टेस्ट आइदर सब्सटेंस। बताओ लिटमस क्यों यूज करते हैं? तो लिटमस पेपर आप जानते हो खुद होता है बैंगनी रंग का, और वो एसिड के साथ लाल रंग का हो जाता है, बेस के साथ नीला हो जाता है। यानी कि वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? अम्ल और क्षार दोनों के लिए, यानी कि एसिड और बेस दोनों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। देखिए, अभी हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा है, वही है ये। कैक्टस को खाने वाले कीट में एक लाल रंग का वर्णक होता है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। द इंसेक्ट दैट ईट कैक्टस हैव अ रेड कलर पिगमेंट कॉल्ड। तो देखिए, वो कीड़े, वो इंसेक्ट, वो कीट जो कि कैक्टस को खाते हैं, उनके अंदर लाल रंग की पिगमेंट होती है। उसके अंदर क्या होती है? अभी बताई थी मैंने, कार्बनिक एसिड, और साथ ही साथ स्टूडेंट उसमें कोचिनियल भी होता है। कोचिनियल क्या है? कोचिनियल एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का केमिकल है जो कि अगेन क्या देता है? ठीक है, तो आंसर जाएगा कोचिनियल एंड कार्बनिक एसिड। कोचिनियल क्या है? कोचिनियल एक केमिकल है जो कि अगेन इसमें होता है, इस चींटी में होता है या इस कीट के अंदर होता है जो कैक्टस को खाते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? सीधा सा एकदम इजी सा क्वेश्चन है। फिनोप्थलीन किसमें रंग बदलता है? व्हाट डज फिनोप्थलीन, वेयर डज फिनोप्थलीन चेंज कलर? ठीक है, तो आप जानते हैं फिनोप्थलीन जो होता है वो एसिड के अंदर कलरलेस रहता है, यानी कि फिनोप्थलीन खुद क्या होता है? रंगहीन होता है। एसिड में भी वो रंगहीन रहता है, लेकिन बेस में जाते ही वो गुलाबी हो जाता है। तो कहां पर रंग बदला उसने? क्षार यानी कि बेस के अंदर। कौन सा कलर? पिंक कलर। तो आंसर आपको मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या आता है? इनमें से कौन सा एक खनिज अम्ल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनरल एसिड? तो आपको पता होना चाहिए भाई, ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, यानी कि कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल क्या होते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये याद रखना कि ऑर्गेनिक एसिड को ही, किसको मैं बोल रही हूँ? ऑर्गेनिक एसिड को ही क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड बोलते हैं। ऑर्गेनिक, सॉरी, इनऑर्गेनिक एसिड को ही मिनरल एसिड बोलते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड आर नोन एज मिनरल एसिड। अब आपको याद कैसे रखना है? देखो, वैसे तो इसको समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन कैसे बनाया जाता है, लेकिन आप सिंपल सी ट्रिक अपनाओगे। क्या करोगे? आप देखोगे कि जिन जिन एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, यानी COOH ग्रुप होगा, वो सारे होंगे ऑर्गेनिक एसिड।
दोबारा सुन लो, जितने भी ऐसे एसिड हैं जिनके अंदर COOH ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा वो होंगे ऑर्गेनिक एसिड, और जिनमें COOH ग्रुप नहीं होगा उसके अलावा वाले जो एसिड होंगे वो इनऑर्गेनिक एसिड होंगे। एक और तरीका आप याद रख सकते हो कि जनरली जो पौधे और जानवरों में यानी प्लांट्स और एनिमल्स में जो एसिड मिलते हैं ना वो होते हैं ऑर्गेनिक, और जो नहीं मिलते वो इनऑर्गेनिक। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम चलो अभी मैं बताती हूँ। तो आप देखते हो लैक्टिक एसिड किसमें मिलता है, तो हमारे दूध में मिलता है, और ये कार्बोक्सीओएच ग्रुप इसमें होता है, तो ये आंसर हमारा नहीं जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से फॉर्मिक अम्ल आप देख रहे हैं, फॉर्मिक एसिड लाल चींटी के डंक में मिलता है, एनिमल में मिल रहा है, यानी कि ये भी ऑर्गेनिक होगा। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड इमली में मिलता है, ये भी ऑर्गेनिक होगा। अब इसका आंसर जाएगा स्टूडेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन अब आप सोचोगे कि मैम हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमारे पेट में मिलता है और हम तो एनिमल्स में ही आते हैं, तो ये तो इनऑर्गेनिक होना चाहिए, ये तो ऑर्गेनिक होना चाहिए, लेकिन नहीं स्टूडेंट्स। HCl जो होता है, देखो HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ पर कोई कार्बोक्सिल ग्रुप दिख रहा है, COOH ग्रुप दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये सब एसिड जिसमें COOH ग्रुप नहीं होता, ये सारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक यानी कि मिनरल खनिज अम्ल होते हैं, बाकी सब ऑर्गेनिक एसिड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए में से कौन सा एक कार्बनिक अम्ल है यानी कि ऑर्गेनिक एसिड है। तो मैंने क्या बोला, जिसके अंदर COOH ग्रुप हो, तो हाइड्रोक्लोरिक में तो होता नहीं है, सिट्रिक और लैक्टिक दोनों में COOH ग्रुप होता है, और अगर आपको ये नहीं पता कि COOH ग्रुप होता है इन दोनों में, तो आप कैसे सोचोगे कि सिट्रिक एसिड नींबू में, लैक्टिक एसिड दूध में, तो आंसर आ गया बोथ A एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, दिए गए में से कौन सा कथन गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इज रॉन्ग। ठीक है, गलत देखना है। तो देखो, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, बिल्कुल सही है भाई। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, एसिड हमेशा ब्लू को रेड करता है, बेस हमेशा रेड को ब्लू करता है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, हमें गलत चुनना है। अगला देखते हैं, अम्लों के जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही है। देखो मैंने आपको बताया था, अगर हम एसिड को पानी में डाल दें या बेस को पानी में डाल दे, तो एसिड और बेस अपने टूट के आयन दे देंगे। ठीक है, और जहां जहां आयन वहां वहां बिजली, तो आंसर ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल सही है कि अम्लों का जो जलीय विलयन है, या जो यहाँ पर क्षार भी होता, बेस भी होता, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, उनका भी विलयन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगला क्वेश्चन, अम्ल कुछ धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, बिल्कुल करेक्ट, अगेन करेक्ट। देखो, जब जब एसिड और कोई मेटल मिलते हैं, एसिड रिएक्ट विद सम मेटल्स, तो क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। और ये बात जब मैंने आपको थ्योरी करवाई है एसिड की, तो उसकी रिएक्शंस पे करवाई है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, आंसर चला जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए अम्लों में से कौन सा एक अस्थि मज्जा और स्कर्वी रोगों के उपचार में प्रयोग किया जाता है, विच ऑफ द वन गिवन एसिड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोन मैरो एंड स्कर्वी। तो देखो, स्कर्वी और बोन मैरो दोनों के लिए ही विटामिन सी इस्तेमाल होता है, और विटामिन सी का ही नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, तो इसका आंसर आप एस्कॉर्बिक अम्ल याद रखेंगे। ठीक है, याद रखोगे ये बात। एसिटिक एसिड कहाँ पे होता है, तो एसिटिक एसिड जिसे कि हम इथेनोइक एसिड कहते हैं, ये हमारे विनेगर यानी कि सिरका में होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम म्यूरिएटिक एसिड कहते हैं, ये हमारे पेट में होता है। नाइट्रिक एसिड जिसे हम HNO3 बोलते हैं, ये हमारे फर्टिलाइजर्स में होता है, नाइट्रोजन वाले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेब में मौजूद अम्ल है, एसिड प्रेजेंट इन एप्पल, तो सेब में कौन सा अम्ल होता है, मैलिक एसिड यानी मैलिक अम्ल होता है। ऑक्सैलिक किसमें होता है, टमाटर में। एसिटिक मैंने अभी बताया, सिरका में। फॉर्मिक लाल चींटी के डंक में। फॉर्मिक एसिड को ही मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं, याद रखोगे ये बात। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, दिए गए में से कौन सा एक हाइड्रा एसिड है। तो देखो, दो टाइप के एसिड बताए थे, एक होते हैं हाइड्रा एसिड जिसमें हाइड्रोजन होता है, और एक होते हैं ऑक्सी एसिड जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं। अब बताओ, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है, तो ये ऑक्सी हो गया, तो ये हाइड्रा नहीं है। H2SO4 में, सल्फ्यूरिक एसिड में H और O दोनों है, तो ये भी हाइड्रा नहीं होगा, ऑक्सी होगा। HCl में आप देख पा रहे हो, यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है, तो आप क्या बोलोगे इसे, हाइड्रा एसिड। HNO3 में यानी नाइट्रिक एसिड में फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आते हैं, तो ये ऑक्सी एसिड हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धातुओं के अधिकांश ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है। मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड ऑफ मेटल व्हेन रिएक्ट विद एसिड गिव। देखो जब जब मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल आप क्या लोगे, मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल हम ले लेते हैं MgO, ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हमने डाल दिया क्या, इसने बोला मेटल ऑक्साइड के साथ हमने क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया, तो मैंने मान लीजिए इसमें HCl डाल दिया, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, हमें मिलेगा आंसर में MgCl2। क्या मिलेगा, MgCl2 हमें मिलेगा, प्लस हमें मिलेगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हैं, जब जब हमने मेटल ऑक्साइड में कोई एसिड डाला तो हमें क्या मिला, MgCl2 जैसा सोल्ट मिला, यानी कि लवण मिला। तो यही तो पूछा था कि जब जब धातुओं के ऑक्साइड में एसिड डलता है तो क्या मिलता है, लवण मिलता है, यानी कि सोल्ट मिलता है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनरली व्हेन सम मेटल रिएक्ट विद एसिड दे रिलीज डैश गैस। आमतौर पर जब धातुएं एसिड के साथ प्रतिक्रिया करती है तो क्या मिलता है, तो कर लेते हैं। चलो हमने Mg के अंदर हमने क्या किया, करके देखते हैं भाई। हमने Mg यानी धातु हो गई के अंदर क्या डाल दिया, मान लीजिए HCl डाल दिया, ठीक है, अम्ल ही तो डालना है। तो हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट, हमें मिलेगा MgCl2 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। ऊपर मैंने हाइड्रोजन बना दी थी, पानी बनना था, यहाँ पे गलती से हाइड्रोजन बना दिया। O भी तो आएगा ना, यहाँ पे O भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, हाइड्रोजन गैस आ गई। तो जब जब मेटल के साथ कोई एसिड रिएक्ट करता है तब तब हमें क्या मिलता है, तब तब हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। आंसर जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, which of the following is formed when sodium hydrogen carbonate react with hydrochloric acid। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, NaHCO3, ठीक है। इसमें हमने क्या डाल दिया, इसमें हमने डाल दिया क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, तो हमें मिलेगा स्टूडेंट यहाँ पर याद रखिएगा NaCl। देखो NaHCO3 और HCl, तो Na और Cl मिलके क्या बना देंगे, NaCl बना देंगे, प्लस क्या बना देंगे CO2, जो CO3 ग्रुप है ना, कार्बोनेट का ग्रुप है, ये टूट कर कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, और प्लस क्या बन जाएगा, पानी तो निकलेगा ही निकलेगा। तो ये रिएक्शन हो गई इजी। आंसर क्या आ गया, ये सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर, तीनों के तीनों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो पानी में पूरी तरीके से घुल जाए। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। एक प्रबल अम्ल कौन सा होता है, पानी में पूरी तरह आयनित हो जाने वाला ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ऑप्शन बाकी भी पढ़ने होते हैं, पानी में आंशिक रूप से तो ये वीक हो गया, पानी में आयनित नहीं होता तो वो एसिड ही नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी परख नली में अम्ल के विलयन को क्षार के विलयन में मिलाया जाता है तो क्या होता है। परख नली यानी कि टेस्ट ट्यूब, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, वहां पर हमने अम्ल के अंदर बेस मिला दिया, यानी एसिड प्लस बेस, तो क्या मिलेगा, सोल्ट प्लस वाटर, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तटस्थीकरण प्रक्रिया है, तो क्या मिला, सोल्ट प्लस वाटर मिला, ठीक है। और आपको याद रखना है कि जब जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, एसिड में बेस मिलता है, तब तब तापमान बढ़ता है, यानी टेम्परेचर राइज होता है। तो आंसर क्या जाएगा, कौन कौन से ऑप्शन ठीक है, आप देख पा रहे हो 2 और 4 ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आता है, when hydrogen chloride gas is prepared on a humid day, the gas is usually passed through a guard tube containing calcium carbide. The role of the calcium chloride is, देखो जब जब पता है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl बनाई जाती है ना लैब में, वो भी एक ह्यूमिड डे में, यानी कि ऐसा दिन जिसमें नमी हो, तो वहां पर ना कैल्शियम क्लोराइड रख दिया जाता है। क्यों रख दिया जाता है स्टूडेंट कैल्शियम क्लोराइड, तो आप क्वेश्चन में ही आंसर ढूंढो, नमी वाले दिनों में ही कैल्शियम क्लोराइड क्यों रखा जाता है, नमी को सोखने के लिए, यानी कि गैस की नमी को अवशोषित करने के लिए ये रखा जाता होगा। तो क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल रहा है, इस तरीके से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। तो ब्लू विट्रियोल क्या होता है, CuSO4.H2O, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3, यहाँ पर कोई पानी नहीं होता।
वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, यहाँ पर भी पानी है। जिप्सम CaSO4.2H2O, यानी कि पानी के क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल होते हैं, बाकी तीनों में, बेकिंग सोडा में नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू एसिडिक स्ट्रेंथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि हमें ये बताना है अम्लीय शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो पानी सबसे कम अम्लीय होगा क्योंकि वो तो न्यूट्रल होता है। एसिटिक एसिड कहाँ पे होता है? सिरके में। ये एक प्रबल नहीं, दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक, दूसरे पे एसिटिक और तीसरे पे पानी। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक रिएक्ट विद NaOH? तो यानी कि हमने क्या किया, हमने Zn के अंदर क्या डाल दिया? NaOH डाल दिया। तो बताओ क्या बनेगा? तो स्टूडेंट यहाँ पर बनेगा एक तो जिंक का सोल्ट, ठीक है, सोडियम जिंकेट बनेगा, NaZnO2। क्या बनेगा? NaZnO, ठीक है, या O2 होगा ये, ठीक है, एग्जैक्ट मुझे भी ध्यान नहीं है। प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा? प्लस हमें मिलेगी हाइड्रोजन गैस। ये मैंने आपको पहले ही करवाया था कि जब जब एक मेटल एक एसिड के साथ या एक मेटल एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस। तो इस चारों ऑप्शन में जहां पर हाइड्रोजन गैस मिले ना उसे टिक कर देना। तो दिख रही है आपको ऑप्शन बी में, तो आंसर जाएगा सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। बताओ क्लियर है? जब जब एसिड या बेस में कोई मेटल डाला जाता है तब तब हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? यानी कि टोमेटो इज द नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड? तो टमाटो में मिलती है हमें ऑक्जेलिक एसिड, इसीलिए पथरी वाले को खाने से मना किया जाता है टमाटर। ठीक है, एसिटिक सिरके में, सिट्रिक नींबू में, टार्ट्रिक इमली में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सोल्टी क्या होता है? नमकीन क्या होता है? तो नमकीन क्या होगा? जब नमक में पानी डाल दोगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन? बिल्कुल नहीं, वो तो NaOH जो बेस होता है। सोडियम कार्बोनेट, ये तो बेकिंग पाउडर हो गया। सोडियम कार्बोनेट, ये तो वॉशिंग सोडा हो गया, वो भी डिहाइड्रेटेड। सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल सही, NaCl को जब पानी में डालोगे तो वो नमकीन पानी बन जाएगा। NaCl क्या होता है? नमक होता है, उसे पानी में घोल दो, नमकीन पानी बन जाएगा, नमक वाला। चलिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तो बेकिंग सोडा का हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Na2CO3 डॉट, यहाँ पे डॉट आना था स्टूडेंट्स, 10H2O क्या होता है? तो Na2CO3.10H2O होता है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, धोना सोडा कहते हैं इसे, कपड़े धोने में इस्तेमाल होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। और टार्ट्रिक एसिड का आपको याद नहीं रखना, लेकिन आपको याद रखना है जब जब बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड डलता है तब तक बनता है क्या? तब तक बनता है हमारे पास बेकिंग पाउडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 23। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? टू व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू मेक प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो जिप्सम के अंदर 2 मॉलिक्यूल होते हैं पानी के, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा मॉलिक्यूल होता है, और ये 100 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट में कितने पानी के अणु होते हैं? थोड़ा गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर देयर इन डाइहाइड्रेटेड? डाइहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट में, यानी जिप्सम में डाई बोल ही दिया, यानी 2 पानी के मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, डाई का मतलब 2 हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह एक लवण है। सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सोल्ट होता है, ऐसा क्यों? देखो, सोल्ट जो होता है ना, वो 2 चीजों से मिलकर बनता है, एसिड और बेस। अगर स्ट्रॉन्ग ही एसिड है, स्ट्रॉन्ग ही बेस है, तो सोल्ट बिल्कुल नॉर्मल बनेगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो क्या बनेगा? एसिड भारी स्ट्रॉन्ग है, बेस बेस वीक है, तो जो सोल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा। जबकि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का जो सोल्ट बनेगा वो बेसिक होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है? बेसिक है, यानी कि बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, और एसिड क्या होगा? वीक। ये कंसेप्ट मैं आपको करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट आर द अल्कलीज? अल्कलीज क्या होता है स्टूडेंट? देखो, वैसे तो हम बेस को अल्कली बोल देते हैं जनरली, लेकिन जब जब हम बेस को पानी में मिलाते हैं ना तब तब अल्कली बनता है। ठीक है, तो बेस जो पानी में घुलनशील है उसे क्या बोलेंगे? उसे ही हम अल्कली बोलेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 हमें कह रहा है
अम्ल और क्षार के जलीय विलयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statement are correct about aqueous solution of acid and base? यानी कि क्या किया इन्होंने, एसिड और बेस को मिला दिया है और अब पूछा है कि क्या सही होगा। तो ऑप्शन ए आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है देखिए, पीएच जितना अधिक होगा एसिड उतना ही मजबूत होगा। देखो पीएच जितना ज्यादा होता है एसिड उतना ही कमजोर होता है, क्योंकि 1 पीएच वाला एसिड स्ट्रॉन्ग, 14 पीएच वाला कोई सॉल्यूशन एसिडिक ही नहीं होता, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट, पीएच जितना अधिक होगा एसिड कमजोर होगा, बिल्कुल सही है, जितना ज्यादा पीएच उतना कम एसिड, मतलब उतना वीक एसिड। पीएच कम होगा बेस मौजूद होगा, पीएच कम तो एसिडिटी ज्यादा होती है, तो ये भी गलत हो गया। पीएच कम होगा बेस कमजोर होगा, बिल्कुल सही है, पीएच कम होगा तो एसिडिटी ज्यादा, बेसिसिटी कम। तो आंसर जाएगा 2 and 4 वाला, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। चूने का पानी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? लाइम वाटर रिएक्ट विद क्लोरीन टू गिव। देखो लाइम वाटर क्या होता है बताओ, CaOH का ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन डलता है तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बनता है, जो कि कपड़ों से रंग उड़ाने में काम आता है। ब्लीचिंग पाउडर का भी क्लोरीन काम आता है रंग उड़ाने के लिए। बेकिंग पाउडर जो हम खाने में डालते हैं, NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा में जब टार्ट्रिक एसिड डलता है तब बनता है बेकिंग सोडा, NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, और वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, ये हाइड्रेटेड हो गया, और Na2CO3 अनहाइड्रेटेड हो गया। लास्ट 29 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बिछुए का डंक किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? यानी नेटल स्टिंग इज द नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड? तो बिच्छू जो होता है स्टूडेंट, उसके डंक में होता है मेटिवेनोइक एसिड। क्या होती है? मेटिवेनोइक एसिड। लैक्टिक एसिड दूध दही में, सिट्रिक एसिड नींबू में, टार्ट्रिक एसिड इमली में। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। दांतों का इनेमल बना होता है, दांतों का जो टूथ का इनेमल होता है, यानी जो बाहर वाली परत होती है, वो किसकी बनती है स्टूडेंट? तो वो बनती है कैल्शियम फोस्फेट की, यानी कैल्शियम और फोस्फोरस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सबसे ऊपर वाली जो दांतों की लेयर होती है ना, वो होती है इनेमल, उसके बाद आता है डेंटाइन। ठीक है, तो इनेमल किसका बनता है? कैल्शियम और फोस्फोरस के एक कंबाइंड सोल्ट से, जो कि है कैल्शियम फोस्फेट। क्लियर है आप लोगों को? तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आप लोगों के लिए क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब हम डिस्कस करेंगे हमारे एसिड बेस एंड सोल्ट के ही आगे के पार्ट को, यानी इसी के और क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे हम अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाइए।